हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा ट्राइंगल चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क कर लेना बेटा। ये है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना बेटा वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अब यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है। डायग्राम इसकी दे रखी है। अब ऐसा ऐसा करके पढ़ते हैं और फिर लिखते जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं। गिवन क्या है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। तो सबसे पहले बेटा सी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का मार्क कर देता हूँ। एम जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक राइट ट्राइंगल है, ए राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच, जिसमें राइट एंगल जो है, राइट एंगल एट सी, एक तो ये गिवन है। दूसरा एम जो है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम बेटा ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये एम, अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर इसका मतलब क्या है बेटा, ए एम इक्वल्स टू बी एम। अगर आपको कंक्लूजन निकालना आ जाता है बेटा तो ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है बेटा मुझे, डी एम इक्वल्स टू सी एम। डी एम इक्वल्स टू सी एम, ये हो गया। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी शो दैट। आगे मुझे सारा टू प्रूव में लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे टू प्रूव में, क्योंकि लेंथी हो जाएगा, स्पेस कम है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ। यहां से प्रूफ शुरू करता हूं मैं। प्रूफ, सबसे पहले ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, ठीक है। इनको लिखते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। एक ट्राइंगल है ए एम सी, मतलब ये वाला, और दूसरा है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। डी एम इक्वल टू सी एम, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। आप देख सकते हो बेटा, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करूं, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, सारा गिवन में है। उसके अलावा बेटा अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तीन कंडीशनें मिल गई तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या लिखेंगे, डी एम इक्वल्स टू सी एम। ये कैसे पता चला बेटा, गिवन से। उसके अलावा बेटा ए एम इक्वल्स टू बी एम, ये कैसे पता चला, ये भी गिवन से। और तीसरा हमने क्या लिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब एंगल बी एम डी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी। इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी is congruent to triangle BMD by, देखो बेटा एक ट्राइंगल पकड़ लो, ये साइड और एंगल यूज हुआ है ना, तो क्या आएगा, SAS क्राइटेरिया। हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो यहां से CPCT से मुझे दो चीजें लेनी है, वो आप देखना बेटा, याद रखिएगा क्या क्या लेना है। एक तो ये वाली साइडें बराबर कर लेता हूं मैं, देयरफॉर BD इक्वल्स टू AC। और दूसरी चीज मैं ये वाला एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर ले लेता हूं, ठीक है। इसको नंबर 1 दे लेता हूं, इसको नंबर 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है बेटा, बाय CPCT, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT की मदद से मैं ये दो चीजें बराबर ले सकता हूं। ये मेरे आगे काम आएंगी, इसलिए मैंने ले ली। अब बताना एंगल DBC इज ए राइट एंगल। अब यहां देखो बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 मैंने बराबर ले लिए। आप देखो ये Z की शेप बन रही है ऐसे। अगर ये एंगल बराबर हो जाएं और Z बन रहा बेटा, तो कॉर्नर वाला एंगल बराबर हो जाए, इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो ये दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। देयरफॉर मैं लिखूंगा बेटा BD पैरेलल AC। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रूफ पे। क्या बताना मुझे कि DBC इज ए राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री है,
अब आप देखो बेटा, ये दो लाइनें मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी। अगर दो लाइनें पैरेलल है बेटा तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। इनका सम कितना रहता है, 180। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस ये BD जो है इट इज पैरेलल टू AC, तो इसका मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180, इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स सम। ठीक है जी, उसमें से बेटा ACB जो है या फिर एंगल C वो कितना है, 90 है। तो एंगल DBC प्लस 90 इक्वल्स टू 180। बाकी यहां कर देता हूं, इसको यहां भेजूंगा तो माइनस होगा, तो एंगल DBC ये कितना बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री। और ये बताना था बेटा कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, देयरफॉर एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बेटा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। उससे पहले क्या करूंगा मैं, मुझे यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इसको मिटा लेते हैं, फिर यहीं पे फिट करते हैं पार्ट 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में, मान लो ये आपके स्कूल के एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है ना तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसको अच्छे से कर लेना बेटा, और आसानी से कैसे करना है वो मैं आपको साथ साथ में सिखाते आ रहा हूँ। अब चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। उसमें देखिए क्या है, पार्ट 3 पे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बतानी है ना। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, देखते हैं बराबर क्या क्या आता है। तो पहले ट्राइंगल देखो बेटा, DBC मतलब ये वाली साइड, ये ट्राइंगल, और दूसरी है ये वाली ट्राइंगल। अब देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये मैंने पहले लिख दिया था प्रूव्ड एबव। ठीक है, इसको प्रूव्ड एबव लिखेंगे, जब मैंने फर्स्ट किया था ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है, वहां पे बता दिया था ये दोनों साइडें आपस में बराबर है। मैंने दो चीजें ली थी, एक एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और ये साइडें आपस में बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो ये वाली साइड कॉमन है BC दोनों में, और तीसरा ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के अभी प्रूफ किया। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा, एक तो BD इक्वल्स टू AC, ये हमने ऊपर प्रूफ किया था बेटा, प्रूव्ड एबव। दूसरा आएगा बेटा आपके पास BC इक्वल्स टू BC, ये आ गया कॉमन। और तीसरा आ गया बेटा एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री। Therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB by SAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया की मदद से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ठीक है, आगे का प्रूफ करना था CM इक्वल टू 1/2 AB। ये देखना बेटा कैसे आएगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि AB इक्वल्स टू CD, ये मैं ले लेता हूँ बाय CPCT। ठीक है, तो मैंने ये वाली साइड, इसकी हाइपोटेन्यूज और इसकी हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर ले ली। अब किसका बराबर बताना बेटा, हाफ ऑफ AB है ना। CD जो है बेटा उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ CM प्लस MD, तो यहाँ लिख लूंगा बेटा CM प्लस MD इक्वल्स टू AB। अब देखो यहाँ पे CM प्लस MD को मैं CM लिख सकता हूँ और इक्वल्स टू AB। इसका रीजन क्या है बेटा, यहाँ देखो ये है ना, CM इक्वल्स टू DM या MD बोले एक ही बात है, बिकॉज CM इक्वल्स टू DM। अभी बन गया 2 टाइम्स CM इक्वल्स टू AB, तो 2 वहां भेजेंगे तो CM बन जाएगा बेटा हाफ ऑफ AB, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।